नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में दोनों गठबंधन की तरफ से जबरदस्त तैयारी चल रही है। दोनों तरफ से यह माना जा रहा है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन महागठबंधन की बात बाद में करें, अभी एनडीए की बात करें तो एनडीए में भले ही नीतीश कुमार गठबंधन का चेहरा हो, लेकिन इस समय ड्राइविंग सीट पर यानी सबसे ज्यादा यानी पूरी स्ट्रैटेजी को अपने हाथ में अगर किसी ने ले रखा है तो वो अमित शाह। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी हो चुका है कई बार, लेकिन अमित शाह जिस तरह से एक लगातार पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर चुनाव के समय इस तरह की जनसभा करने की जगह बैठक क्यों कर रहे हैं अमित शाह। देखिए, ये इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है एनडीए, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये फीडबैक कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं को, खास करके अमित शाह और जो तमाम जितने भी नेता हैं जिन्होंने पूरे इलेक्शन को अपने हाथ में ले रखा है, उसकी स्ट्रैटेजी बनाने को लेकर उन्हें परेशान कर रखा है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कई विधायकों के खिलाफ दिख रही है। कई ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ नाराजगी लोगों में यानी जनता में दिख रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अगर जो मौजूदा विधायक हैं, अगर उनके खिलाफ ही जनता है तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे। अब इसमें सवाल है, अब इसमें नया रास्ता निकाला है बीजेपी ने। तमाम महारथी नेताओं को जो स्टेट में भी हैं या फिर जो सेंटर की पॉलिटिक्स में अभी एक्टिव हैं, उन्हें बिहार विधानसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में केंद्र की राजनीति की है, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्रयोग पहले भी बीजेपी ने कुछ राज्यों में किया है और इस बार बिहार में भी करने जा रही है। तो अब कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है और क्यों, वो आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब वे इस रण में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ कई कद्दावर नेताओं को इस चुनावी जंग में उतारने पर विचार कर रही है। बीजेपी की माने या फिर बीजेपी के सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा का चुनाव केंद्रीय मंत्री अमित शाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा का विषय हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में चेहरा भले ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, पर इस पूरे अभियान की ड्राइविंग सीट पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह बैठे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अमित शाह इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से थोड़े परेशान हैं। उन्हें चुनावी ग्राउंड से बहुत खुश होने वाली रिपोर्ट नहीं मिल रही है। कई विधायकों पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा मंडरा रहा है। कुछ विधायकों के प्रति जनता की काफी नाराजगी दिख रही है। अब ऐसे में एक रणनीति के तहत कुछ खास इंपॉर्टेंट सीट पर अमित शाह बीजेपी के बड़े नेताओं को जंग में उतारकर हर हाल में यह चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में किन किन नामों पर चर्चा चल रही है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के भी उतरने की संभावना है। वैसे यह सीट बीजेपी की है, यहां से विजय खेमका विधायक हैं। इनके खिलाफ नाराजगी बहुत है। इधर पप्पू यादव के कांग्रेस से बढ़ते संबंध के बाद पूर्णिया विधानसभा की लड़ाई काफी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए बीजेपी डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर किस्मत आजमाने की सोच रही है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह। बीजेपी के रणनीतिकार बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जंग लड़ाना चाहते हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि बीजेपी हर हाल में जीत सुनिश्चित करना चाहती है। फिलहाल यहां से बीजेपी के कुंदन कुमार विधायक हैं। राघोपुर से नित्यानंद राय। राघोपुर विधानसभा से आरजेडी के युवराज और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। यह आरजेडी का गढ़ है और बीजेपी हर हाल में जीत को देखते हुए नित्यानंद राय को चुनाव में लड़ाना चाह रही है। वैसे एक बार जेडीयू के टिकट पर सतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को राघोपुर से हराया था। पूर्व विधायक सतीश कुमार अभी बीजेपी में हैं। नरकटियागंज से सतीश दुबे। केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे भी विधानसभा जंग लड़ते दिख जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार इन्हें नरकटियागंज से उतारना चाहती है।
यहाँ से तो वैसे बीजेपी की रश्मि वर्मा विधायक हैं, पर पिछले दिनों इनका झुकाव आरजेडी की तरफ हो गया था। शक्ति परीक्षण के दौरान इनका आचरण पार्टी के विरुद्ध माना गया था। छपरा से राजीव प्रताप रूडी। देखिए, छपरा विधानसभा भी काफी प्रतिष्ठा का विषय है और ये आरजेडी के अभी कब्जे में है और बीजेपी के जितने भी रणनीतिकार हैं वो राजीव प्रताप रूडी को विधानसभा के चुनाव में उतारना चाहते हैं। छपरा से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी विधायक हैं। यहाँ से पिछली बार बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को हार मिली थी। दानापुर से रामकृपाल यादव। बीजेपी के रणनीतिकार इस बार दानापुर की जंग में पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को उतारना चाहती है और इस सीट से जीत चाहती है। यहां से आरजेडी के रीतलाल यादव विधायक हैं। इनके विरुद्ध रामकृपाल यादव को उतारकर जीत सुनिश्चित करना चाहेगी। औरंगाबाद से सुशील सिंह। औरंगाबाद से कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह विधायक हैं। इन्हें हराने के लिए बीजेपी पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह को चुनावी जंग में उतारने का मन बना रही है। एक बड़ा नाम है अश्वनी चौबे का। भागलपुर से अश्वनी चौबे। भागलपुर विधानसभा से कांग्रेस के अजीत शर्मा काफी दमदार उम्मीदवार हैं। वर्तमान में अजीत शर्मा विधायक भी हैं। इन्हें परास्त करने में बीजेपी के रणनीतिकार पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे को उतारने जा रही है। किशनगंज से शहनवाज हुसैन। किशनगंज अभी कांग्रेस के कब्जे में है। यहाँ से इजराइल अहमद कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी इस बार चुनावी जंग जीतने के लिए पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन को उतारना चाहती है। वैसे एक जानकारी यह भी मिल रही है कि शहनवाज हुसैन ने अपनी रुचि अररिया और भागलपुर विधानसभा के बारे में प्रकट की है। पटना साहिब से सम्राट चौधरी। चर्चा तो यह भी है कि सम्राट चौधरी पटना साहिब से चुनावी जंग लड़ सकते हैं। पटना साहिब से नंदकिशोर यादव कई बार विधायक रहे हैं, पर उम्र को देखते ही नहीं चुनाव नहीं लड़वाया जा सकता है। पटना साहिब में कुशवाहा की संख्या ज्यादा है, इस लिहाज से सम्राट चौधरी चुनावी जंग में उतर सकते हैं। इनकी दूसरी इच्छा खगड़िया विधानसभा से लड़ने की भी है। खगड़िया से कांग्रेस के छत्रपति यादव विधायक हैं। जीरादेई से मंगल पांडे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जीरादेई विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ से सीपीआई के अमरजीत कुशवाहा विधायक हैं। वैसे मंगल पांडे को सिवान से लड़ने की इच्छा है, लेकिन मंगल पांडे की अपनी इच्छा कुम्हरार विधानसभा चुनाव लड़ने की है। देखिए, बीजेपी ने इससे पहले कई राज्यों में ये एक्सपेरिमेंट किया है और वो एक्सपेरिमेंट सफल भी हुआ है। अब ऐसे में जितने भी तमाम बड़े नेताओं को बिहार की जंग जीतने के लिए बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि इस पर अभी चर्चा है, फाइनल क्या होगा ये अभी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से नेताओं के बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये तमाम चेहरे विधानसभा के चुनाव में दिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।